आप लोगों की सही बात ये है कि हमारे एक आचार्य हुए हैं गुरुदेव जी, वो तो ये कहते हैं हम तो ब्रजवासियन के पिल्ला हैं, हम आप लोगन के पाले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की रोटी खा रहे हैं, वृंदावन आपके धाम में पड़े हुए हैं। हमारी प्रिया जी जो स्वामी हरदास जी महाराज का नाम, श्री हरदास नाम एक बार जो लेता है, प्रिया जी उसकी आशिक हो जाती, वो माशूक होता है। कुछ भी ना बने, सबसे मूल बात ये है कि अगर कुछ भी ना बने, सब कुछ ना दान पुण्य कुछ ना बने, इतना कर ले अगर कोई गृहस्थी। साथियों नमस्कार। आज यमुना के किनारे एक संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं कठोर, कम से कम 4-5 घंटों से कंटिन्यू। हम थोड़ा सा उनका आज आपको सत्संग, उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनका वृंदावन भूमि के ऊपर एक अनुभव है जो बहुत ही विस्तार से बताएंगे हमें। पहले तो हम इनको प्रणाम करें और उसके बाद शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा गुरुजी इधर से लेना गुरुजी। ऐसा है, ब्रजवासियों की एक कथा है, संतों द्वारा हमने सुना है, जैसे कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कहीं विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि महाराज वो सफ़ेद सफ़ेद क्या दिखाई दे रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए आप देखते हैं क्या है। तो दोनों लोग गए, तो वहाँ जाके देखा कि कोई संत समाधि लगाए हुए थे। तो समाधि जहाँ लगाए थे उनके पीछे हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। तो अर्जुन अचंभे में पड़ गए, महाराज इतनी कठिन तपस्या की, इतनी हड्डियों का ढेर लग गया और फिर भी तपस्या कर रहे हैं। तो प्रणाम किया उनको, दोनों लोगों ने प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा जय जय इनसे पूछिए कि आखिर ये सब इतनी कठिन तपस्या किस लिए। तो ठाकुर जी ने उनको जाके बोले बाबा हम आए हैं, ब्रजनंदन श्री कृष्ण आपको आपके पास आए मिलने। तो पैर पकड़ लिए दौड़ के कि जय जय आज कैसे कृपा कर दी, बहुत दिनों बाद कृपा की। तो मिले तो भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि जय जय मुझे वृंदावन वासी बना दो। तो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द हैं कि महात्मन ये काम तो प्रिया जी का है, प्रिया जी जिस पर असीम कृपा करती हैं उसे वृंदावन ब्रजधाम मिलता है, मैं भी नहीं दे सकता। तो भैया आप लोग जैसे ब्रजवासी हैं, आप लोग तो हमसे पहले सिद्ध हैं, हम तो कुछ नहीं, तुच्छ हैं। आप लोगों के सही बात ये है कि हमारे एक आचार्य हुए हैं गुरुदेव जी, वो तो ये कहते हैं हम तो ब्रजवासियन के पिल्ला हैं, हम आप लोगन के पाले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की रोटी खा रहे हैं, वृंदावन आपके धाम में पड़े हुए हैं। तो भैया ब्रज की बड़ी महिमा है, और ऐसे वृंदावन धाम हमारे हैं कि नित्य सिद्ध हैं। ये कोई मतलब मायावी के पृथ्वी नहीं है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये वृंदावन धाम बहुत बहुत विशाल है, बहुत इनका नित्य हैं ये वृंदावन और ये जल। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि चाहे वो कोई महात्मा हो और या राक्षस प्रवृत्ति का हो, दोनों चीज़ फ्री कर रखी हैं, एक जल और एक वायु। कभी पैसा लेते हैं किसी से? ठाकुर जी नहीं लेते हैं। ये है ठाकुर जी की नहीं, मान लो प्रकृति की, मान लो प्रकृति हमसे कभी कहती है कि ये पानी का पैसा दो या वायु का पैसा दो। ऑक्सीजन लेने जाते हैं हम, हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी की कितनी महिमा। और वृंदावन धाम में आप लोग हैं तो भैया हम तो, हमारा ये कि हम बहुत तुच्छ हैं भैया, आप लोगों की शरण में पड़े हैं। बाबू जी आपका शुभ नाम? मेरा कुंज बिहारी दास नाम है। अच्छा, आपके गुरु जी का नाम दीक्षा जिन्होंने आप ली? श्री छबीली शरण जी महाराज हैं जो निकुंज को प्राप्त हो चुके हैं। अच्छा, और आप कहाँ के निवासी हैं वैसे? वैसे मैं रहने वाला औरैया ज़िला का हूँ, दिव्यापुर मेरा गांव है। अच्छा, वसुंधरा गांव पड़ता है। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, अभी 3-4 महीने से ही यहाँ आया हूँ। यहाँ से 3-4 महीनों। जैसे आप दीक्षा कब ली थी? दीक्षा का कितने दीक्षा समय? तो खैर पिताजी हमारे बहुत छोटे से ले गए, वहीं पे ले गए थे कंठी वंठी। तो ये भेष ज़रूर 2005 में महाराज जी से मिल गया था, हरिदास सेवा संस्थान में। हरिदास सेवा संस्थान के मुखिया थे मेरे महाराज जी। तो और सन 2005 में मैंने भेष मुझे दिया था उन्होंने, और 2008 में वो निकुंज को चले गए थे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाया। खैर भैया जैसी श्री जी की इच्छा। जैसे आपने जब वेश धारण किया अपना सनातन धर्म का, तो उस समय आपकी उम्र क्या थी?
उस समय उम्र मेरी लगभग वही होगी 16 साल की, 17 और साल। आज 21-22 साल की? आज नहीं नहीं भैया, अब कम से कम ऐसे ही है 30-31 साल। 30-31 साल, 8-10 साल हो गए जी, उसमें। नहीं उस इस बीच में मैं थोड़ा गांव में ही था, बेस लेके गांव में ही रहा, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ रह ही नहीं यहाँ 1 साल बाद पिताजी का कुछ एक एक्सीडेंट टाइप का हो गया, तो ब्रेन हेमरेज हो गया था, उन्हें भी वृंदावन, वो भी बिहारी जी के बड़े अच्छे भक्त थे, तो उनके साथ फिर चूँकि घर में बड़ा था मैं, तो मुझे जाना पड़ा, तो उनकी सेवा की, जब उनका देहावसान हो गया, इसके बाद फिर अभी 3-4 महीने से ही ऐसी बिहारी जी की, स्वामी जी की कृपा हुई कि फिर पुनः संतों की कृपा से आ गई। अभी आप जैसे 4 आश्रम में से कौन से आश्रम का कर्तव्य है, कौन सा आश्रम का पालन कर रहे हो अभी? भैया देखिए, ये वेद रीत है ना, जो हमारे 4 आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, तो जब कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में आके और श्री हरि की शरण लेता है, तो ये सब करने की आवश्यकताएं नहीं है उनको, किसी भी धर्म, इन धर्मों से, हमें तो धर्मों से परे चलना है। अच्छा। चलना धर्मों के नियमानुसार ही है। धर्म कभी ये नहीं कहते कि हमसे अलग चलो, लेकिन जब साथ में इनको भी लेके चलना है। लेकिन वृंदावन की ऐसी रीत, क्योंकि यहाँ पर रस रीति है, यहाँ धर्म, ज्ञान, वैराग्य सब इन सब से परे होना पड़ता है। ये सब कुछ इनका सम्मान होता है, हम सम्मान करते हैं सब चीज़ का, लेकिन हम लोग कोई ये नहीं कि हम सन्यास धर्म में ही, हालांकि होता है, हम हैं तो सन्यासी, सन्यास धर्म में, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है, तो सन्यास धर्म तो यही है, लेकिन इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं जब वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन धाम जो है रस महिमा में है। यहाँ प्रियालाल नित्य विहार करते हैं, यहाँ नित्य निरंतर सहचरियों के साथ भ्रमण करते, तो यहाँ ये सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। आप वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, तो आपने ये तो देखा ही होगा कि हमारे ठाकुर क्या हैं, प्रेमी हैं, प्रेमी है ना। हमारे यहाँ तो इतना कह दिया गया कि हमारी प्रिया जी जो स्वामी हरदास जी महाराज का नाम, श्री हरदास नाम एक बार जो लेता है, प्रिया जी उसकी आशिक हो जाती, वो माशूक होता है। जो व्यक्ति जिसने केवल एक बार श्री हरदास नाम लिया है, वो व्यक्ति माशूक, और प्रिया जी आशिक उसकी, बड़ी महिमा है। यहाँ तो रस का विलक्षण है, यहाँ तो संतों की संगत मिल जाए तो आना जाता है। उसके बाद आपने सन्यासी के बचपन में इस विचार था कि एक साथ कोई ऐसा कनेक्शन आया या एक साथ स्वप्न आया, कोई ऐसा कोई घटना घटी? सब गुरु जी की कृपा है, जैसे ही उनकी इच्छा हुई। यहाँ तो प्रेम देखा ना, गुरु जी मेरे इतने बड़े, मतलब प्रेम के भंडार थे, ऐसा प्रेम था उनका, अलौकिक प्रेम था, तो वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें करना ही क्या है। और आज भी हम सत्य बता रहे भैया, हम गांव में भी रह के आए हैं, और इस संसार को भी देखा, रिश्तेदार संबंधी सब देखे, लेकिन जो सुख वृंदावन में मिलता है वो नहीं मिलता है कहीं। आपने शायद कभी देखा हो अपने वृंदावन में, इस्कॉन में विदेशी फॉरेनर के लोग अपने इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, और हम लोग अपना कल्चर भूले हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, हम लोग ये कहते हैं ना, पुराने संतों से आपने सुना होगा कहीं, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न में भी बड़े गुण और दोष होते हैं, हमें अन्न में बड़ा देख रेख करनी पड़ती है कि ये अन्न पहले आपने देखा होगा, माताएं लोग एक सूप आता था, उससे बढ़िया अमनियाँ करती थी, उसको फिर सुखाती थी, इसके बाद मतलब पीसन हो करके फिर वो ले जाती चक्की पे आटा पीस के। यहाँ तो ऐसे आजकल तो पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी जो माताएं ऐसी हैं, थोड़ी आलसी हैं, उन्होंने भरा और दे दिया कि जाओ पिसा के, तो इनमें बड़ा गुणदोष होता है। थोड़ी छोटी छोटी बातें ये अगर गृहस्थ धर्म में देख ली जाएँ और थोड़ी से इनमें मन लगा के कर लिया जाए, कुछ भी ना बने। सबसे मूल बात ये है कि अगर कुछ भी ना बने, सब कुछ ना, दान पुण्य कुछ ना बने, इतना कर ले अगर कोई गृहस्थी कि अपने सारे कर्म करने के बाद जितना टाइम मिले, फ्री टाइम, ऐसा नहीं है 24 घंटा में आपके पास टाइम ना हो, 24 घंटे में हर व्यक्ति के पास कम से कम 10 घंटे फ्री होता है। वो 10 घंटे में अगर 2 घंटे भी अगर आपके मुंह से राधा राधा श्री हरदास चलता रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। गृहस्थ धर्म में बहुत बड़ा काम है कि अगर आपने 1 घंटा, आधा घंटा और 10 मिनट भी निकाल लिए राधा नाम या श्री हरदास नाम लेने के लिए, तो आप पे कृपा होगी किसी न किसी दिन। वृंदावन धाम स्वयं बुलाएंगे उसे,
जैसे गुरुजी ने कहा था, बस आपको हृदय से अपनाना है और वृंदावन का भूमि के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की। हालांकि इतनी तो नहीं कह सका, लेकिन जो इनसे मुझे मिला, हालांकि इनके नज़र में एक कह सकते हैं कि एक चीज़ मैंने नोट की है कि जप का तप है। यहाँ पर मैंने इनका देखा, ये जप का तप है। और ये जो कोशिश कर रहे थे, इन्होंने कहा हालांकि मैं इतना नहीं हूँ कि ध्यान लगा सकूँ, बस कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करते हैं, उनकी तो कभी हार ही नहीं होती है, ये सत्य भी कहा गया है। साथियों, संतों की मुलाकात, संतों का दर्शन, संतों की आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। फिर कोशिश करूँगा संतों के साथ साथ आपको साक्षात करवाने की, उनसे आशीर्वाद, उनके दर्शन करवाने की। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।